वेलकम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात चल रही थी हमारी। हम आपको बता रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, उनके बारे में बात चल रही थी। तो अब बात आती है आपकी, मैंने बताया था कंडक्टिविटी जो होती है मेटलिक कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाती है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। वो क्यों होता है? तो पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल समझाया था। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अनुसार जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्रिनेल्स स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट कर देते हैं। दे स्टार्ट टू वाइब्रेट एंड कम इन फ्रंट ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड द कंडक्टिविटी डिक्रीज। अब हम बात करते हैं इसके बाद आपका फैक्टर विच अफेक्ट द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यानी कौन से फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 समझ लो बेटा, पहला आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, इससे उनका कंडक्टेंस क्या होता है? कम होता है। और स्ट्रॉन्ग का क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली dissociate into ions, therefore they have high conductance as compared to weak electrolyte। पहला नेचर हुआ। दूसरा था बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर के अनुसार क्या होगा? कंडक्टेंस इंक्रीज with increase of temperature, because काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट टी। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? आयंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आपका कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तीसरा आता है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या होता है? हायर द विस्कोसिटी लो विल बी कंडक्टेंस। क्योंकि क्या होता है? आपकी विस्कोसिटी जितनी हमारी क्या होगी? ज्यादा होगी, उतना कंडक्टेंस क्या होता है हमारा? ज्यादा होता है। सॉरी, उतना ही हमारा कंडक्टेंस कम होता है। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। और भी बात आती है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की बात आती है कि जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी नंबर 4 समझ लीजिएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होगा उतना ही विस्कोसिटी क्या होगी? सॉरी, उतना ही हमारा कंडक्टेंस कम होगा। तो लिखेंगे ग्रेटर द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन लेस विल बी कंडक्टेंस। उतना ही कंडक्टेंस क्या होगा हमारा? कम हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है हमारा कंडक्टेंस किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिपेंड करता है।
अब इसके बाद में बात आती है बेटा बेटा हमारी ओम्स लॉ। सुना होगा आपने, क्या होता है ओम्स लॉ? अगर हम एक कंडक्टर ले लें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ए हो, लेंथ उसकी एल हो, तो जितना तो सॉरी, अब इसके अंदर अगर हमारी करंट जो पास हो रही है वो आई हो, तो क्या होता है, हम बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the conductor। तो क्या कहा उन्होंने बेटा, यानी ये बोलते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V बराबर आई आर। V बराबर क्या होगा, आई आर होगा। यही हमारा ओम्स लॉ है। क्या मतलब है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जो करंट हमारी फ्लो हो रही है थ्रू ए कंडक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। यानी कंडक्टर में जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी को बोलते हैं हम ओम्स लॉ। तो ये हमारा ओम्स लॉ कहलाता है। अब इसमें आप जानते हैं V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा क्या है, करंट है, R हमारा रेजिस्टेंस है। जहां पर ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेयर V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, R बराबर रेजिस्टेंस, I बराबर करंट। इस तरीके से क्या होता है हमारे, ये हमारा कहलाता है आपका ओम्स लॉ। अब इसमें एक टर्म आपने सुनी है R, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर इन द वे ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। बेटा एक मिनट पॉज करना जरा। एक मिनट पॉज करना। हो गया? तो अब हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जो हमारा कंडक्टर अप्लाई करता है किसके रास्ते में, करंट के रास्ते में, उसको क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। मान लीजिए आप क्या करना चाह रहे हैं, अभी तो आपने जैसे चला होगा, देखा होगा आपने, कोरोना चल रहा था, तो मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आप यूपी जाना चाहते हैं, या यूपी में रहते हैं आप दिल्ली आना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा बॉर्डर पर पुलिस खड़ी थी, तो आप दिल्ली से यूपी जाना चाहते हैं तो पुलिस आपको रोक रही थी। तो पुलिस क्या आपके लिए, पुलिस आपके लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि वो आपका जाने का विरोध करती है। तो इसी तरह किसी भी सर्किट के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होती है तो उस करंट के फ्लो होने का जो विरोध किया जाता है कंडक्टर के द्वारा, वही उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो मैथमेटिकल हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, पहली बात तो समझ लीजिएगा रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब आर, यानी द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय
conductor in the way of current is known as, क्या कहेंगे उसको, रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट इज, अर्थात इसका मतलब क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, यानी अगर हमारा एल क्या है, एल हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस केस में क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, या आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, जहां रो क्या कहलाता है बेटा, रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या दूसरा नाम होता है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। सो दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल क्या होगी आपकी लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ओके, सो दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या डिफाइन करेंगे, देखिएगा, अब हम डेफिनेशन लिखते हैं किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ये जिसका हमने क्या नाम दिया है, रेजिस्टिविटी, यानी रो। क्या है, यदि हम एक ये जो कंडक्टर ले रहे हैं इसकी लेंथ हमारी यूनिट हो, यानी 1 सेंटीमीटर मान लेता हूं, और ए मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यूनिट का मतलब है अगर सेंटीमीटर में ले तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर में, तो इसका मतलब क्या, लेंथ हमारी 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कंडक्टर है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इन दैट केस, उस केस में क्या होगा, इस फॉर्मूले से रो बराबर क्या होगा हमारा, यानी आर बराबर रो हो जाएगा। कब, जब हमारी लेंथ 1 हो यानी यूनिट हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमारा यूनिट हो, तो उस केस में जो भी रेजिस्टेंस होता है वो कहां के बराबर होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यानी द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ and unit area of cross section unit length and unit area of cross section will be equal to its resistivity, काहे के बराबर होगी, यानी अगर आप एक कंडक्टर ले लें जिसकी लेंथ कितनी हो हमारी 1 सेंटीमीटर हो, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है, तो उस टाइम जितना भी उसका रेजिस्टेंस होगा वो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ये समझ लीजिएगा, यहां से फिर दोबारा समझिए रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय कंडक्टर इन द वे ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, दैट इज रो इज इक्वल टू एल अपॉन ए, या आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, जहां रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाती है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि हम एक कंडक्टर ले लें, जैसे हमने एक कंडक्टर लिया, इसकी लेंथ हमारी यूनिट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका हमारा क्या हो, यूनिट स्क्वायर हो, तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा, इसका जितना भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वही क्या होगा, उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब आती है बात यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो क्या करेंगे आप, देखिए यहां पर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रो काहे के बराबर होगी बेटा, आप जानते रो आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है,
तो यहां से रो देख लेंगे आप, रो बराबर क्या होगा, R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, R तो होता है हमारा ओम, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है तो क्या होगा, ओम इंटू सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ रो, ये जो होगी क्या होगी, यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बात आती है हमारी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को लिखते हैं बेटा जी के द्वारा, जिसको रो से लिखा था इसको हम जी से लिखते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्शन की दो डेफिनेशन होती हैं। पहली क्या है, पहली डेफिनेशन है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस का हमारा रेसिप्रोकल होता है वो कंडक्टेंस कहलाता है। मींस द रेसिप्रोकल ऑफ resistance is known as कंडक्टेंस, यानी इसको हम G से इंडिकेट करते हैं और G बराबर होता है 1/R। इसका फॉर्मूला हुआ, अगर मैं इसकी यूनिट निकालने लगूं तो 1/ओम को बोल सकते हैं हम ओम इनवर्स, या इसको बोलते हैं एस, साइमन बोल देते हैं, एस से इंडिकेट कर देते हैं। एक डेफिनेशन तो हमारी ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है आपका कंडक्टेंस की, द इज, और दूसरी डेफिनेशन क्या है, द इज विद विच करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर is known as कंडक्टेंस। इंडिकेट करते हैं इसको हम वही जी के द्वारा, यानी जितनी आसानी से किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो जाती है वो क्या कहलाती है, उसका कंडक्टेंस कहलाता है। द इज विद विच करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टेंस, इसको हम कंडक्टेंस बोलेंगे। तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी पढ़ ली, कंडक्टेंस पढ़ लिया। अब जैसे आपने कंडक्टेंस पढ़ा उसी तरीके से कंडक्टिविटी होती है, यानी कंडक्टिविटी, या इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कापा, यानी KAPPA, कापा बोल दो, कप्पा बोल दो, बात एक ही है, स्मॉल के की तरह बनाया जाता है। तो ये क्या, ये इसकी डेफिनेशन, इसकी 3 डेफिनेशन होती हैं। तो कौन कौन सी डेफिनेशन है इसकी, पहली डेफिनेशन समझिएगा, दूसरी समझिएगा, तीसरी समझिएगा। तो पहली डेफिनेशन तो क्या है, द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ and unit area of cross section will be equal to its conductivity। क्या मतलब है इसका, मतलब बेटा यही है जैसे भी आपको पहले बताया था कि अगर आपने कंडक्टर ले लिया, ये वाला, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो जितना भी इसका कंडक्टेंस होता है वो उसकी काय के बराबर होता है, वो उसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होता है, या कंडक्टिविटी बोलते हैं उसको। दूसरी डेफिनेशन आती है और करके, ये क्या होगी, और आती है, यानी अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट ले लें, ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसका वॉल्यूम कितना हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा समझ लीजिएगा, ये हमारा 1 1 1,
इसका वॉल्यूम टोटल क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सॉरी। और इसके अंदर हमने क्या ले लिया, ये प्लस ये माइनस, यानी हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट भर गया। तो अब ये इलेक्ट्रोलाइट जितने भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वो क्या कहलाएगी आपकी, वही आपकी कंडक्टिविटी कहलाती है। यानी मैंने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा, सपोज करो NaCl है, और इसका टोटल वॉल्यूम क्या बेटा, इसका टोटल वॉल्यूम हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी मैंने एक ऐसा क्यूब ले लिया, मैंने एक ऐसा पॉट लिया, बर्तन लिया, जिसका वॉल्यूम क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 विड्थ 1 हाइट एंड 1 लेंथ, और उसके अंदर मैंने मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन भर दिया। तो ये जो सॉल्यूशन जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा आपका, उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। यानी बोलेंगे द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट will be equal to its conductivity। क्या बराबर होती है उसकी, कंडक्टिविटी के बराबर होती है। यानी आपने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसमें क्या भरा हुआ होगा, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ जिसका वॉल्यूम क्या हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो क्या कहलाती है उसकी, वो उसकी कंडक्टिविटी कहलाती है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। ये हमारा दूसरी डेफिनेशन हो गई। अब इसी की तीसरी डेफिनेशन आती है, वो क्या कहती है, समझिएगा। तीसरी डेफिनेशन और ये होती है द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is known as conductivity। जो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टिविटी का, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। यानी इसको कप्पा को बोलते हैं, कप्पा बराबर 1/ρ। ये रिलेशन होता है हमारा। अब हम इसमें एक रिलेशन दूसरा निकालते हैं, वो क्या होता है जी, अगर मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था R बराबर ρ इंटू L/A, तो इस रिलेशन निकाल लेते हैं हम, ρ बराबर R इंटू A/L। मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर 1/R इंटू A/L, या कापा बराबर 1/R इंटू L/A, या कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा G और ये हो जाएगा G स्टार। ये फॉर्मूला आता है, इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, जहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हम इसमें लिख सकते हैं जी, आपका कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो जी स्टार को बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। तो इंग्लिश में रिलेशन आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो इसमें क्या होगा, कप्पा बराबर 1/ρ, रो की वैल्यू आपने निकाली थी ओम इंटू सेंटीमीटर, यह हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको बोलेंगे साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। चलिएगा, अब इसके बाद बात आती है हमारी नेक्स्ट, कि आपका सेल कांस्टेंट क्या है।
अगर हम ये कंडक्टर ले लें, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो, तो इसको हम डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर is known as cell constant. It is denoted by G star. इसको हम G star से डिनोट कर देते हैं। और अगर मैं यूनिट निकालता हूं तो यूनिट ऑफ G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A। L को अगर मैं सेंटीमीटर में ले लूं, L स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स में, तो यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। सो द यूनिट ऑफ L अपॉन A विल बी सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। तो आपने पढ़ा G स्टार, ठीक है, G, कप्पा, रो, इनसे रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल आते हैं आपके सिलेबस में बहुत सारे, तो उन न्यूमेरिकल को आप कर लेंगे, वो न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिएगा। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी, आपका नेक्स्ट बात करते हैं देखो भाई, नेक्स्ट है आपका, ये तो आपने पढ़ी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। उसके बाद बात आती है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, इसको इंडिकेट करते हैं लैम्डा एम से। यहां लैम्डा को हम ऐसे नहीं बनाते, ये जो लैम्डा होता है ये तो वेवलेंथ का होता है, ये वेवलेंथ है। और अगर हम ये लैम्डा बनाते हैं तो ये करंट के लिए है। ठीक है, आप ऐसा समझ लेंगे मोलर कंडक्टेंस के लिए। तो अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक मोल सॉल्यूशन को, मान लिया आपने ये एक सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, मान लीजिए आपका क्या है, पॉजिटिव है या आपका नेगेटिव है, और आपने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, मान लीजिए KCl का, KCl भर दिया आपने इसके अंदर, सपोज कीजिए आपने KCl भरा, तो यहां पर क्या होंगी, यहां पर आपकी K+ आयन होंगी, और क्या होंगी आपकी Cl- आयन होंगी। तो ये जो सॉल्यूशन है, अगर आपने इसको 1 मोल लिया हो, तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी KCl के द्वारा, 1 मोल ऑफ KCl मान लीजिए, तो अब जब आप इसमें देखेंगे तो क्या होगा, Cl- तो आएगी एनोड पर, और K+ कहां जाएगा, कैथोड पर, और सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होने लगती है। तो जब ऐसा होता है तो जो भी करंट फ्लो होती है इनके द्वारा, वो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। यानी द कंडक्टिंग पावर of 1 mole, the conducting power of 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity। यानी conducting power of 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity। This is denoted by lambda m। इसको lambda m से डिनोट करते हैं, ये lambda m हो जाएगा। अब अगर इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या होगा, लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसकी यूनिट निकालूंगा तो यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या है हमारी यूनिट ऑफ लैम्डा m, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
ओके, सो दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी। इसी तरह क्या होती है हमारी, इसी तरह आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एक मोलर दूसरी इक्विवेलेंट। मोलर कंडक्टिविटी के बाद आती है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको इंडिकेट कर किया था हमने लैम्डा एम से, इसको इंडिकेट करेंगे लैम्डा EQ से। ये क्या होती है, द कंडक्टिंग पावर of 1 gram equivalent of an electrolyte the conducting power of 1 gram equivalent of electrolyte in solution is known as, क्या कहेंगे उसको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या लैम्डा EQI। इसके लिए हमारी यूनिट होगी, उसके लिए भी यूनिट, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। मान लीजिए इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेता हूं और इसके लिए मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला लेता हूं लैम्डा M, लैम्डा EQUI, ऐसे लिख देते हैं पूरा करके, लैम्डा EQUI, आपको समझ में आसान रहेगी। तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई, यहां नॉर्मलिटी आएगी बजाय मोलरिटी के। ये क्या हुई इक्वेशन सेकंड, वो क्या हुई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करें, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो क्या होगा लैम्डा M डिवाइड बाई लैम्डा EQI इज इक्वल टू, तो यहां से क्या होगा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगी आपकी नॉर्मलिटी डिवाइड बाई मोलरिटी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रिलेशन के द्वारा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर दोबारा समझ लीजिएगा क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity, या the conducting power of 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity। यानी एक मोल आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, जितने भी उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की वो क्या कहलाई, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला होगा लैम्डा M इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड मोलरिटी, या यूनिट ऑफ लैम्डा M इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, लैम्डा EQI, द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इन सॉल्यूशन इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में हमारी मोलरिटी आती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हमारी नॉर्मलिटी आती है, फर्क इतना होता है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों रिलेशन निकालना है, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को हमने सेकंड से डिवाइड किया तो नॉर्मलिटी डिवाइड बाय मोलरिटी, ये इसका रिलेशन आ गया। तो आपसे इस रिलेशन को पूछ लेते हैं, तो ये रिलेशन हमारा क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ ली, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। अब इसके बाद बात आती है आपकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसको बोलते हैं, और उसको हम इंडिकेट करते हैं लैम्डा M इंफिनिटी या लैम्डा M 0 से। तो क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। थैंक यू, बाकी कल बताएंगे।